ना इस जगह के आसपास बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। तो बीच में कुछ जो आपदा आई थी भाई, लेक का लेवल ना यहाँ तक था, तो लेक के वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई। हे गाइस, क्या हाल हैं सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ की स्थिति क्या है सभी को पता है। आज वहाँ की स्थिति ये है कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, उनके घर टूटने के कगार पर है, दरारें आ चुकी हैं, कभी भी ढह सकते हैं उनके घर। पूरे गांव को विस्थापित करने की स्थिति है और सरकार अब विस्थापित कर ही रही है। उनके आशियानों को बहुत ही दुखदायी है। मैं जोशीमठ की स्थिति जो प्रेजेंट में है उस स्थिति को नैनीताल की स्थिति से रिलेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नैनीताल में भी जब रेनफॉल होती है तो यहाँ पर भी लोग घबरा जाते हैं, भयानक स्थिति हो जाती है, रोडें टूटने लगती है, लोगों के घरों में भी यहाँ भी दरारें आने लगती है। क्या नैनीताल में भी फार फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि नैनीताल को भी विस्थापित करना पड़ेगा? चलो आप आज इसी पर ही हम बात करते हैं और मैं दिखाता हूं कि प्रेजेंट में नैनीताल में भी कुछ ना कुछ वैसा हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैं खड़ा हूं डीएसए फ्लैट्स में और ये जो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ना, ये पूरा 1880 में ये वही एग्जैक्ट प्लेस है जहां पर बहुत भयानक भूस्खलन हुआ था। 1880 की बात बता रहा हूँ। ये वो फोटोज़ हैं, देखो इतनी भयानक स्थिति थी। पूरा जो पहाड़ था, पूरा पहाड़ गिर कर नीचे आ गया था। बहुत से लोग मरे थे उस टाइम पे 1880 में। और अब ये प्रेजेंट की स्थिति है। उसके बाद भी देखो यहाँ पर इतने ज़्यादा मकान बना दिए गए। पूरा का पूरा एक कंक्रीट का ही पहाड़ बन चुका है। और सबसे ज़्यादा अगर नैनीताल में मकान की बात करेंगे ना तो यही एरिया है। बाकी क्या है, नैनीताल वैसे 3 पहाड़ हैं, एक पहाड़ ये रहा, एक पहाड़ ये रहा और एक पहाड़ इधर रहा। तो ये वाला जो पूरा पहाड़ है तो सेफ़ माना जाता है। बाकी जो पूरा जो नैनीताल में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन है ना, तो ये पूरा जो पहाड़ है ना सामने वाला, इसी पर है। और सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो इस पहाड़ पर ही है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। ये चीज़ दिखाने का मकसद क्या था? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता है। जिस जगह पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी उसी जगह पर आज नैनीताल में प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा मकान बने हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ ये तो खैर सोचने का विषय है। और अगर हम जोशीमठ की भी बात करते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट में लोग अपने आशियाने नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। कौन अपना यार, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लेकर और बना दिया अपना मकान, तो यार वो अपना आशियाना कैसे छोड़े, अपना शहर कैसे छोड़े? इतना सुंदर शहर है ये, लेकिन जब भी बारिश होती है ना, ये सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। लोगों के दिल में ना एक डर बैठ जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। जब भी नैनीताल में रेनफॉल होती है, नैनीताल शहर ना अलर्ट मोड में आ जाता है कि रोडें टूटने लग गई हैं, आप ध्यान देकर आना। या जब हैवी रेनफॉल होती है तो पहाड़ दरकने लगते हैं, जिस तरीके से जोशीमठ में हो रहा है। वो तो खैर अंडरग्राउंड मडी वाटर जो निकल रहा है, उस एक कारण ये भी है क्योंकि कल वहाँ पर सर्वे हुआ और वहाँ पता लगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर, जो मडी वाटर निकल रहा है, वो एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है पूरे पहाड़ के अंदर, जिससे लैंडस्लाइड और ज़्यादा हो रही है या लोगों के घरों में जो दरारें आ रही हैं, वो एक कारण ये भी है। और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो तो है ही है, क्योंकि लोग बहुत समय से कह रहे थे कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इसके वजह से हमारे घरों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं, हमारे रोड में। और आज की प्रेजेंट की स्थिति ये है कि वहाँ वो दरारें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, अब शहर खाली करना पड़ रहा है। क्या नैनीताल की भी जोशीमठ जैसी स्थिति आ सकती है? मुझे लगता है हो सकता है, अगर हमने कुछ फ्यूचर प्लान्स नहीं बनाए। देखो मैं बीच में ही कुछ महीने पहले, नैनीताल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, नैनीताल के अंदर ही वो जगह है, हरिनगर नाम की जगह है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो। मैं उस जगह पर गया था और वो जगह देखकर मैं दंग रह गया। पूरा पहाड़ गिर चुका है, वहाँ पर लोगों के आशियाने थे वो भी ख़त्म। जो लोग वहाँ पर बहुत से परिवार रहते थे उन लोगों को भी विस्थापित करना पड़ा और अब वो कहीं और रह, नैनीताल के शहर के अंदर रह रहे हैं। वैसे नैनीताल से थोड़ा सा दूर, मतलब आधे किलोमीटर दूर रह रहे थे। अब वहाँ की स्थिति आप वीडियो ज़रूर देखना, वो उससे पता लगेगा कैसी भयावह स्थिति है। मुझे लगता है एक वो कारण है, वो जो पहाड़ है हल्के हल्के गिरता जा रहा है और वो हल्के हल्के कुरेद रहा है नैनीताल शहर को। आते आते एक टाइम ऐसा आ सकता है, अगर हमने कोई कुछ उस पर सुझाव या कुछ करा नहीं, तो वो नैनीताल को अपनी जद में ज़रूर ले लेगा। मैं नैनीताल शहर के अंदर की स्थिति बताता हूँ क्या है। ये मैं चिल्ड्रंस गार्डन में हूँ, ये पूरा चिल्ड्रंस गार्डन है। ये हाल ही में इसे बने हुए ही 2-3 साल हो रखे हैं। इसके बनते ही क्या हुआ कि ये पूरा जो बैंड स्टैंड वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा ये क्लोज़ कर दिया गया, क्योंकि ये जो चिल्ड्रंस गार्डन बना था इसके वजह से ये पूरी ही जो जगह है ये पूरा जूमलैंड को कनेक्ट करती थी। इसके वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई।
इसी के वजह से है या कोई और कारण है, ये भी सोचने का विषय है। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है गिर गया। यहाँ पर भाई हम लोग बैठा करते थे 2-1 साल पहले, मस्त एकदम यहाँ पर एंजॉय करते थे। और यहाँ पर आज देखो, मुझे तो ये जगह एकदम जोशीमठ जैसी लगने लगती है। मैं जब भी देखता हूँ ना कि यार ये देखो ऐसी तो दरारें आई हुई हैं वहाँ के लोगों के घरों में, और ऐसे ही तो उनके घर हल्के हल्के टूटने लग गए हैं। तो हल्के हल्के देखा जाए तो ये भी दरारें और बढ़ जाएंगी। क्या ये इस चिल्ड्रंस पार्क की वजह से हुआ है जो इतना हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ, या कुछ स्थिति और है? क्या रेनफॉल की वजह से हो रहा है कि जब भी रेनफॉल होती है नैनीताल में कहीं ना कहीं पहाड़ियाँ दरकने लगती हैं? मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में ये कहता ही रहता हूँ कि नैनीताल शहर जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। चाहे वो यहाँ का ओवर कंस्ट्रक्शन हो, लोगों ने दबा के बिल्डिंग्स बना रखी है, चाहे यहाँ पर जो क्राउड आता है या टूरिस्ट आता है वो भाई किस हिसाब से आता है। लोग क्योंकि बहुत ही नज़दीक हिल स्टेशन है, उसके वजह से नैनीताल में जो प्रेशर पड़ रहा है, मतलब जो वेट अचानक से आता है, मतलब इस शहर में जिस तरीके से घर बनाए जा रहे हैं, या जब भी सीज़न में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन शहर के अंदर आ रही है, कहीं ना कहीं तो शहर की भौगोलिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। ये नैनीताल शहर की सबसे ऊंची चोटी है, नैना पिक इसे बोला जाता है या चाइना पिक बोला जाता है। तो यहाँ पर ना इस जगह के आसपास बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। तो बीच में कुछ लोग घूमने गए थे, उन्होंने देखा कि अरे बाप रे इतनी भयानक दरारें, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार इस दरारों से शहर में बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और अगर हम यहाँ की बात करें जाए, ये चाटन लॉज से थोड़ा सा ऊपर को जाके एक जगह है बोरा, वहाँ पर को बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ रखी। वहाँ पर तो लैंडस्लाइड हो गया था, लोगों के घर के पास लैंडस्लाइड हो गया था। लास्ट ईयर का लोगों को याद होगा जिस तरीके से जोशीमठ में जो ग्लेशियर बस्ट हुआ था, उसके वजह से भाई भीषण आपदा वहाँ आ गई थी, वो चीज़ें बहा के ले गया था पूरा। बाप रे इतना भयानक हुआ था। वैसे ही एग्जैक्ट नैनीताल में भी स्थिति हो गई थी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई थी कि नैनीताल की लेक ना ओवरफ्लो हो गई थी। यहाँ की मॉल रोड में जो है पानी भर गया था, मंदिर में पानी भर गया था। जो तलीताल वाला एरिया है भाई, वहाँ पर लोगों का जीना दुश्वार जैसा हो गया था, लोगों को रेस्क्यू तक करना पड़ा था, लैंडस्लाइड हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जोशीमठ की और नैनीताल की स्थिति मैं सेम ही समझता हूँ। अगर हमने आज स्टेप नहीं लिए नैनीताल के लिए, तो कहीं ना कहीं स्थिति जोशीमठ जैसी ना हो जाए, कहीं नैनीताल को विस्थापित ना करना पड़े। लेकिन मैं फार फ्यूचर की बात कर रहा हूँ ना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तो नैनीताल सेफ़ है, लेकिन जब भी रेनफॉल होती है कुछ ना कुछ खतरा मंडराने लगता है, नई नई न्यूज़ आने लगती है, यहाँ लैंडस्लाइड हो गई, ये वाले पहाड़ पर लैंडस्लाइड हो गई, रोड टूट गई। तो हमें आज जागना पड़ेगा अगर हम आने वाले फ्यूचर को नैनीताल सुंदर दिखाना चाहते हैं, या अच्छा दिखाना चाहते हैं, या दिखाना चाहते हैं। मैं लेके एकदम नज़दीक आ गया और मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पर 5-6 दिन की भीषण बारिश पड़ी थी, उसके वजह से लेक का जो लेवल है कहाँ पर आ गया था। अभी तो फ़िलहाल देखो ना कहाँ पर लेक का लेवल है। और जब यहाँ पर हम तो आपदा ही कहते हैं, उस पर जो आपदा आई थी भाई, लेक का लेवल ना यहाँ तक था। तो लेक यहाँ तक पहुँच गई थी। ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये वो जो पूरा आगे तक, वो वहाँ तक, वो ऐसे करके था पानी, ये पूरा लेवल था लेक का। तो इतना ज़्यादा लेक भर गई थी, लोग डर गए थे। तलीताल वाले एरिया में तो भाई लोग ऐसे घबराए हुए थे, उनके मकान, उन्हें ये लग गया था कहीं उनके मकान बह ना जाएं। दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, जो लाल वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।